फिनवेल लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड एनएफओ में निवेश करना क्या फ़ायदेमंद है। म्यूचुअल फंड में एनएफओ क्या है? एनएफओ का अर्थ है न्यू फंड ऑफर। यह एक एएमसी द्वारा एक नई योजना की शुरुआत है। इसे 10 रुपये में लॉन्च किया जाता है। यह आईपीओ से कैसे डिफरेंट है? आईपीओ एक कंपनी अपने शेयर्स की जनता को पेशकश है। कभी कभी आईपीओ में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि आईपीओ खुलने पर कीमत बढ़ सकती है, किंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार यह डिस्काउंट पर भी खुलता है। क्या एनएफओ में निवेश करना लाभदायक है? एग्जिस्टिंग स्कीम में निवेश करना या एनएफओ में निवेश करना ज़्यादा कौन सा फायदेमंद है? सबसे पहला बिंदु है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अगर हम एग्जिस्टिंग स्कीम्स देखें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल से ज़्यादा का है तो हम ये पाएंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका फंड मैनेजमेंट कैसा है। किंतु एनएफओ में कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा, जितना बड़ा फंड होता है उसके खर्चे उतने ही कम होते हैं और उसके रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जिनकी एयूएम ज़्यादा है वे रिटर्न्स ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। तीसरा, लोगों को ये गलतफहमी है कि 10 रुपये में ख़रीदने का मतलब ये है कि ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किंतु वास्तविकता यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका नया फंड आज इन्फोसिस 5,000 रुपये में ख़रीदता है और एग्जिस्टिंग स्कीम्स में भी इन्फोसिस की कीमत 5,000 रुपये है, तो कल को अगर इन्फोसिस में 10% की बढ़ोतरी होती है तो आपके नए फंड में भी 10% राइज होगा और एग्जिस्टिंग स्कीम में भी 10% राइज होगा। एनएफओ में निवेश करने के लिए कई इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। पहला, एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड। आप देखें कि एएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में कैसा परफॉर्म किया है। इसके पहले जो एनएफओ लॉन्च हुए थे उनका क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा, स्कीम्स के बारे में सारी डिटेल्स कि इस स्कीम्स की थीम क्या है, इसे क्यों लॉन्च कर रहे हैं और इससे फ्यूचर में क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। तीसरा, खर्चे, इस स्कीम के खर्चे क्या हैं, एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है। चौथा, फंड में कौन कौन से रिस्क है, जैसे कि अगर ब्याज दर बढ़ती है तो फंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा, टेन्योर, अगर आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का टेन्योर कितना होना चाहिए। छठवा, निवेश का सही समय। आप वैल्यूशंस को ध्यान में रखें कि पी आदि के वैल्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए तो नहीं हैं, क्योंकि अगर आप हाई वैल्यूएशन पर निवेश करते हैं तो हो सकता है आगे अच्छे रिटर्न्स मिलने में आपको समस्या आए। धन्यवाद।